सभी देशवासियों को नमः बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अब हमारे देश का नाम जो है बदलने जा रहा है और देश का नाम जैसे ही बदलेगा तब पूरा वर्ल्ड के मैप से जो है ना, पूरा विश्व का जो मैप है वहां से इंडिया गायब हो जाएगा। इसलिए आज का ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट, बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एक याचिका वर्तमान समय में जो है दिल्ली हाईकोर्ट में एक शख्स के द्वारा लगा दिया गया है और उस शख्स का कहना है कि अब देश का नाम इंडिया बिल्कुल नहीं चलेगा, औपनिवेशिक विरासत से लिया गया है, इसलिए अब इंडिया शब्द को हटाया जाए। और जैसे ही इंडिया शब्द हटा, पूरा दुनिया के नजर में जो है पूरा हमारा देश का नाम और निशान मिट जाएगा, गूगल मैप से हट जाएगा, वर्ल्ड मैप से हट जाएगा, हर जगह से हट जाएगा। आखिर इंडिया शब्द को हटाने को लेकर याचिका क्यों लगाया गया? इन लोगों को क्या तर्क है? ये लोग क्या चाहते हैं? और ये भारत, इंडिया और हिंदुस्तान से जुड़े हुए इनके पूरा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। और इस याचिकाकर्ता के द्वारा जब इस याचिका पर सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जब बैठे तो उन्होंने क्या कहा, केंद्र सरकार के बारे में क्या निर्देश दिया, सब कुछ ए टू जेड आज के इस वीडियो में बताऊंगा। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में जो है इंडिया शब्द के जगह पर, इंडिया शब्द के जगह पर जो है ये जो इंडिया शब्द दिख रहा है आप लोगों को, ये जो इंडिया शब्द दिख रहा है आप लोगों को, ये इसी इंडिया शब्द को जो है हटाकर इसके जगह पर जो है भारत या तो फिर हिंदुस्तान का नाम जो है नामकरण करने वाली जो है और केंद्र सरकार को निर्देश देने के लिए एक अनुरोध करते हुए जो है एक दिल्ली उच्च न्यायालय में जो है एक याचिका लगा दिया है, पिटीशन लगा दिया है। और इसी पिटीशन, इसी याचिका को लेकर जो है 4 फरवरी के दिन जो है दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति, उस न्यायमूर्ति जी के द्वारा जो है इस मामले को लेकर, याचिका को लेकर जो सुनवाई के लिए बैठे 4 फरवरी को, लेकिन यह डेट को आगे बढ़ा दिया गया। अब इसके ऊपर फाइनल जो सुनवाई होगा वो 12 मार्च को होगा। लेकिन यह सुनवाई के दौरान कई बड़े बड़े टिप्पणी भी किए हैं। पूरा पृष्ठभूमि को आपको समझाते हैं, पहले समझिए यह याचिकाकर्ता आखिर कौन है, किन्होंने यह याचिका लगाया। इस याचिकाकर्ता का नाम है नमहा नाम का एक शख्स है, दिल्ली का रहने वाला है। यह शख्स के द्वारा जो है याचिका लगाया गया। इस शख्स का कहना है कि भैया ये जो इंडिया शब्द है ना, ये इंडिया शब्द औपनिवेशिक विरासत से लिया गया है। औपनिवेशिक विरासत का मतलब क्या? ये ब्रिटिश के द्वारा जो दिया गया ये शब्द है, ब्रिटिश के द्वारा जो है थोपा गया है। यानी इंडिया शब्द जो है एक ऐसा शब्द है जो ये प्रदर्शित करता है कि हमारा भारत के जो लोग हैं वो गुलाम है। इस बेवकूफ शख्स को जो है ना आज मैं इस वीडियो में जवाब दूंगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कर दीजिएगा और जो ये याचिका करता है उनको थोड़ा सा मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए। और ये इंडिया शब्द को कह रहा है कि ये गुलाम शब्द है इंडिया, जो कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ? इंडस से, जो हमारा सिंधु नदी है उसको इंडस कहे जाते हैं और वहां से जाके इंडिया शब्द का उत्पत्ति हुआ। लेकिन इनका कहना नहीं, इंडिया जो शब्द है ना अंग्रेजों को द्वारा दिया गया है और ये गुलामी की तरह जो है हम लोगों को थोप दिया गया है, इसलिए अंग्रेजों का कोई ऐसा शब्द और कोई जो है नामकरण नहीं चलेगा। ये सख्त का तर्क है, इसलिए बोल इंडिया शब्द को हटाना चाहिए। आप लोग जानते हैं हमारा जो भारत का संविधान है, उस भारत का संविधान का आर्टिकल नंबर 1 में, आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 1 में ही हम लोग का उल्लेख मिलता है, इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट पढ़ने को मिलता है। इंडिया दैट इज, देखिए मेरे पास भारत का संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान, यही आप लोगों को सामने हम पढ़ देना चाहते हैं। देखिए यहां लिखा हुआ है, देखिए इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और यहां पे लिखा है भारत अर्थात इंडिया, यानी हमारा देश जो है ना, हमारा देश का जो नाम होगा या तो भारत होगा या तो फिर इंडिया होगा, ये दो ही नाम से जाना जाएगा। लेकिन यह शख्स का कहना है कि नहीं,
संविधान का आर्टिकल 1 जो है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1 है, उसमें अमेंडमेंट किया जाए, उसमें संशोधन किया जाए और संशोधन करके इंडिया शब्द को गायब कर दिया जाए, हटा दिया जाए और वहां पर हिंदुस्तान या सिर्फ भारत होना चाहिए। यह शख्स का तर्क है, क्योंकि इंडिया शब्द जो है वो इंडिया भारत का नहीं है, भारत की संस्कृति से मैच नहीं करता है। यह नमहा नाम का जो शख्स है, इनका कहना है कि भारत का संस्कृति, भारत का कल्चर, कस्टम इस पर सूट नहीं करता है, इसलिए इंडिया शब्द को गायब करना चाहिए। ये मेनली तर्क ये लोग दे रहे हैं। आप लोग जानते होंगे पिछले वर्ष जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महामहिम को जो है इनवाइट दिए गए थे डिनर के लिए, तो उनमें इनविटेशन जो कार्ड दिए गए थे उसमें भी जो इंडिया शब्द गायब कर दिया गया था। वहां पर लिखा गया था प्रेसिडेंट ऑफ भारत। उसी समय से पूरा विवाद में है, यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग, एक भाजपा लोग जो है पूरी तरीके से जो है अब अड़ चुका है कि इंडिया शब्द को हटाना है, क्योंकि ये विदेशी शब्द है। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये इंडिया शब्द गायब करना इतना आसान नहीं है। अगर इंडिया शब्द को गायब किया तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गायब हो जाएगा। जो पैसा आज छप रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तब तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बैंड होगा, वहां भी नामकरण होगा। आज तक जितना नोट छप रहा है, 1000, अभी तो 1000 नहीं चल रहा है, 500 नोट छप रहा है, 2010 रुपया, उस सभी जगह पर क्या लिखा हुआ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब जैसे ये इंडिया शब्द ये लोग हटाएंगे तो जितना पैसा चल रहा है रुपया, वो सारा कुछ बंद होना चाहिए कि नहीं? बंद हो जाएगा इन लोगों के हिसाब से। और दुनिया में अगर हमारे देश को अगर कहीं परिचय मिलता है कि भारत भी कोई देश है, तो भारत के नाम से कोई नहीं जानता है पूरा दुनिया में, भारत को इंडिया के नाम से जानता है। यानी जैसे ही जो है इंडिया शब्द हटाएंगे, वैसे ही क्या होगा, वैसे ही जो है ना गूगल में सर्च मारने के बाद भी कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर कोई विदेशी व्यक्ति अगर यहां पर आएगा, अमेरिका वाला ने, ऑस्ट्रेलिया वाला को विदेशी व्यक्ति अगर भारत आएगा तो बोलेगा भारत कहां है, तो पता नहीं चलेगा, मैप में मारेगा भारत, मिलबे न करेगा उन लोग का मैप में, वहां पर मिलेगा इंडिया। वो लोग इंडिया के नाम से जानता है, ना कि भारत के नाम से जानता है। तो कितने सारे चीज में क्या करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। आज इन लोगों को लगता है कि औपनिवेशिक विरासत से लिया गया, जो कि ये इंडिया शब्द कोई औपनिवेशिक विरासत से नहीं लिया गया है। अब इनको इंडिया शब्द से और भी दिक्कत होने लगी है। इसलिए दिक्कत होने लगी क्योंकि अब जो है ना एक अलायंस बन गया है, इंडिया गठबंधन बन गया है। अब इन लोगों को और भी ज्यादा दिक्कत होने लगा। कहा है भैया इंडिया हमारा देश के नाम से एक अलायंस बनेगा, गठबंधन बनेगा पार्टी का, तो अब इनको और भी ज्यादा बुखलाहट होने लगी कुछ लोगों को। और ये शख्स जो लगा दिया है याचिका, और यह याचिका जब लगाए तो 4 फरवरी को जो न्यायमूर्ति जी के द्वारा जो है इस मामले को लेकर सुनवाई में बैठा, लेकिन सुनवाई नहीं किया। सुनवाई के लिए डेट को आगे बढ़ा दिया, डेट को आगे बढ़ा दिया। न्यायमूर्ति है सचिन दत्ता, याद रखिएगा, न्यायमूर्ति सचिन दत्ता। इन्होंने डेट को बढ़ा दिया 12 मार्च तक के लिए, बोला कि 12 मार्च तक जो है ये डेट को हम बढ़ा देंगे। ये याचिका क्यों लगाए थे, तो याचिका इसलिए लगाए थे क्योंकि ये जो इंडिया जो शब्द है ना, ये इंडिया शब्द के जगह पर भारत और हिंदुस्तान का जो है नामकरण करने के लिए केंद्र को निर्देश देने के अनुरोध करते हुए जो है ये याचिका लगाए गए थे। यानी कि जो याचिकाकर्ता का है उनका कहना यह था कि केंद्र सरकार को जो है आप जो है दीजिए एक निर्देश, ये अनुरोध कर रहे थे। यानी कि केंद्र सरकार को जो वकील है उससे आप जो है एक निर्देश दीजिए कि केंद्र सरकार से आप रिपोर्ट लेकर जो है मुझे पेश करिए कि देश का नाम जो है अब इंडिया बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए। तो ये निर्देश देने वाली जो है अनुरोध का जो है एक लगा दिया याचिका। और लेकिन इस याचिका पर कहा दिया कि भैया इस याचिका पर जो है हम अभी फाइनल सुनवाई नहीं करेंगे। 4 फरवरी के बीच में बैठक हुई, सुनवाई के लिए बैठे खंडपीठ, लेकिन जो है 12 मार्च तक के लिए समय को पूरा तरह से क्या कर दिया, सूचीबद्ध कर दिया। यानी कि जो है 12 मार्च को फाइनल जो है इस ऊपर जो है सुनवाई होगा, इस मामले पर लेकर जो है होगा चर्चा। लेकिन क्या देश का नाम इंडिया हट के भारत और अगर हिंदुस्तान होगा, तो इन लोगों का क्या तर्क है? अगर ये हिंदुस्तान और भारत का होने का तर्क ये लोग क्यों दे रहा है? देखिए साथियों, महाभारत का एक राजा है जिस राजा का नाम है भरत, भरत था, जो इन लोगों का तर्क है, जो कि महाभारत और रामायण भी क्या है, काल्पनिक ग्रंथ है। लेकिन ये लोग तर्क देते हैं कि जो महाभारत है, महाभारत के एक राजा थे जिस राजा का नाम था भरत,
और वो जो भरत थे उन्हीं के नाम से जो है, उन्हीं के नाम से हमारा देश का नाम पड़ा भारत। ये लोग तर्क दे रहे हैं। तो आने ये अपना हिंदू का जो है ना कल्चर को, अपने हिंदू का जो है संस्कृति को बचाने के लिए लोग तर्क दे रहे हैं कि भैया हमारा देश का नाम सिर्फ भरत होना चाहिए, भारत होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा महाभारत से लिया गया है। महाभारत के राजा का जो है वर्णन जो किए गए हैं उससे इस देश का नाम को लिया गया है, इसलिए भारत से ही जो भारत बना है वही हमारा देश का नाम होना चाहिए। इसके बाद साथियों हिंदुस्तान, ये लोग हिंदुस्तान का भी तर्क दे रहे हैं, या तो भारत या तो हिंदुस्तान होना चाहिए। तो ये लोग हिंदुस्तान का जो तर्क दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये लोग हिंदुस्तान का तर्क देने का सबसे बड़ा वजह अगर कोई है तो ये वजह ये है, हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान, हिंदुओं का स्थान, ये लोग ये तर्क दे रहे हैं। हिंदुओं का स्थान, हिंदुस्तान नहीं, हिंदुओं का स्थान। आप लोग 2 साल 5 साल रुक जाइए आप लोग। अबर 2024 में लोकसभा का जो रिजल्ट आया इसके लिए इसका आंकड़ी खत्म हुआ भाजपा का, वरना जो हिंदुस्तान है ना इस शब्द का ये लोग नामकरण करके हिंदू स्थान बना देते हैं। यानी यहाँ पर भारत में सिर्फ हिंदुओं का जो है ज्यादा है और यहाँ पर देश हमारा चलेगा हिंदुओं के हिसाब से, यानी देश हमारा बनेगा हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये तर्क के आधार पर साथियों ये लोग जो है ना हिंदू राष्ट्र होने का ये लोग दावा कर रहे हैं और ये देश का नाम हिंदुस्तान होने का जो है ये लोग आचिका लगा रहे हैं। ये लोग सरकार से निर्देश मांग रहा है, सरकार को ये नामकरण बदलने का, इंडिया शब्द को हटाकर हिंदुस्तान और भारत का नाम करने का जो है ये लोग पूरी तरह से मांग में लगे हुए हैं। और इस मामले को लेकर याचिका फाइनल जो है 12 तारीख को सुनवाई होगा, 12 मार्च को। क्या कुछ होगा उस दिन, इस समय जो है जो सतीश जी जो सचिन भत्ता है उनके, इस समय जो है सचिन जो भत्ता है उस सचिन भत्ता जी के द्वारा कहा गया है कि जो सरकार का जो वकील है उनके द्वारा हम निर्देश मांगेंगे कि सरकार उनको क्या जवाब दिया। जब इस प्रकार से जवाब मिलेगा तब हम फाइनल जो है 12 मार्च को इस मामले पर सुनवाई करेंगे। बाबा साथियों आज के इस विषय पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। क्या हमारा देश का नाम इंडिया बदलकर भारत और हिंदुस्तान कर देना चाहिए, या हिंदुस्तान भारत और इंडिया तीनों सही है? मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय